हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ रिसर्च मैथडोलॉजी का एक टॉपिक है शेड्यूल। तो शेड्यूल इसके कितने टाइप्स होते हैं गाइस, तो यहाँ पे इसके 5 टाइप्स है। तो उस 5 टाइप्स को हम देखेंगे इस वीडियो में। पहले ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, नेक्स्ट है रेटिंग शेड्यूल, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, नेक्स्ट है इंटरव्यू शेड्यूल, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। तो गाइस दीज आर टाइप्स ऑफ शेड्यूल। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है, जिसे हम अवलोकन अनुसूची के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, तो इस अनुसूची यानी शेड्यूल का जो यूज़ है उस टाइम किया जाता है जब रिसर्च में ऑब्जर्वेशन मैथड निरीक्षण प्रणाली के द्वारा किया जाता है, या प्राय सारणी यानी टेबल के रूप में व्यक्त किया जाता है। एंड इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, यानी ये प्राय सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसका उद्देश्य उस सूचना को प्रमाणित रूप देना होता है जो कि निरीक्षणकर्ता के द्वारा प्राप्त करना होता है। तो गाइस इस तरह से शेड्यूल के जो यूजर्स हैं यानी अनुसूची के जो प्रयोग है, इस प्रयोग में अनुसंधानकर्ता को फील्ड में क्वेश्चन पूछकर जो भी डाटा है उसको कलेक्ट नहीं करना पड़ता है, बल्कि स्थिति का ऑब्जर्वेशन करके परीक्षण करके स्वयं प्रश्नों का उत्तर लिख देना पड़ता है। तो इस कंडीशन के बारे में यानी स्थिति के बारे में प्रश्न पूछकर लिखने की अपेक्षा देखने में यानी अवलोकन करने और निरीक्षण करने के पश्चात लिखा जाता है। इस प्रकार अनुसूची में एक श्रेष्ठ अनुसूची की सभी गुण पाए जाते हैं। तो गाइस ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल था, अवलोकन अनुसूची। नेक्स्ट हम देखेंगे रेटिंग शेड्यूल, ये क्या है। तो गाइस इसे श्रेणीबद्ध अनुसूची भी कहते हैं। तो इसका जो प्रयोग है वो आप देखोगे कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एंड पेशा से रिलेटेड होता है। उसके एडवाइस के लिए, परामर्श के लिए किया जाता है। एंड इसके थ्रू उसी चीज़ का पता लगाया जाता है किस घटना या स्थिति का पूर्ण निर्धारण करने वाले कौन कौन से कारक हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी घटना के संबंध में लोगों की धारणाएं, जो उनके कंसेप्ट्स है, जो थॉट्स है, उसको मापने के लिए इस प्रकार के अनुसूचियों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल यानी प्रलेख अनुसूची। तो इस प्रकार के अनुसूची का जो यूज़ है वो लिखित प्रलेख हो, जैसे आत्मकथा हो या डायरी या फिर सरकारी या फिर गैर सरकारी कागजात हो, यानी लिखित स्रोतों से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार के अनुसूची का प्रयोग या उपयोग समग्र इकाइयों के संबंध में पारंपरिक सूचना कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे उद्गम के जो सूची है, उद्गम सूची के नियमों में सुविधा हो सके। नेक्स्ट जो आपका है इंटरव्यू शेड्यूल यानी साक्षात्कार अनुसूची। तो इस प्रकार के अनुसूची का जो प्रयोग है उस समय किया जाता है जबकि सूचना साक्षात्कार द्वारा एकत्र की जाती है। इस प्रकार के अनुसूची में प्रश्न निम्नलिखित जो प्रश्न होते हैं, खाली जो सारणी या टेबल होते हैं वो दिया जाता है, जिन्हें जो इंटरव्यूअर है, जो साक्षात्कार करता है, वो उत्तरदाता से पूछकर वो करता है। सो गाइस ये शेड्यूल के टाइप्स हो गए, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रेटिंग शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, डॉक्यूमेंट्री शेड्यूल, इंस्टीट्यूशनल सर्विस शेड्यूल। फिर मिलता है नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।